के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इसका ओरिजिन माना जाता है वह है चीन। हालांकि यह कम्प्लीटली फुटबॉल नहीं था, लेकिन फुटबॉल की तरह से कुछ गेम सबसे पहले शुरू हुए थे कुंग डायनेस्टी के दौरान चीन में। उसके बाद में जापान में भी इसी प्रकार का एक खेल हुआ, फिर जाके ग्रीस में भी हुआ, और इस प्रकार से सबसे पहले अगर कहा जाए तो सबसे पहले इसका शुरुआत हुई थी चीन में। अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था, तो पहला फुटबॉल क्लब हमारा था जिसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, और ये बना था कहाँ पर, इंग्लैंड में 1857 में। जिस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारे यहाँ, उसी वर्ष इंग्लैंड में बना था पहला फुटबॉल क्लब, और जिसका नाम था शेफील्ड। स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थान था कहाँ पर, इंग्लैंड। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल मैचों के आयोजन होते हैं उनका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन करती है फीफा, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसके द्वारा इसका संचालन होता है। अगर हम बात करते हैं फीफा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ था, तो स्थापना इसका हुआ था पेरिस फ्रांस में। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका आपको देखने को मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। आगे अगर हम बात करते हैं कि फुटबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो यह शामिल हुआ था 1908 में, जो ओलंपिक आयोजित हुआ था लंदन, कहाँ पर, इंग्लैंड में। उसमें सबसे पहली बार फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि चौथे ओलंपिक में। और अगर हम लोग बात करते हैं कि फुटबॉल के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक गोल किए हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम है अली देई। क्या नाम है, अली देई। 109 गोल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक किए हैं, और ये हैं ईरान के। हालांकि 2006 में इन्होंने संन्यास ले लिया और बाद में आगे चल के ये बिजनेसमैन हो गए। लेकिन अगर वर्तमान के खिलाड़ियों की बात करें तो सर्वाधिक गोल का जो रिकॉर्ड है वह है आप सभी के फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि हैं पुर्तगाल के, और इन्होंने 150 मैचों में 85 गोल किए हैं। कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने सर्वाधिक गोल किए हैं, तो उनका नाम है अली देई, ईरान के। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनमें सर्वाधिक गोल किसने किए हैं, तो उसमें नाम होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि हैं पुर्तगाल के। तो ये हमने हिस्ट्री की बात की। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला जो औपचारिक मैच खेला गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का, वह किनके बीच हुआ था, तो पहला जो औपचारिक मैच था यह खेला गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1872 में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं और बात करते हैं फुटबॉल के मैदान के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने है फुटबॉल का मैदान। कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होती है, आयताकार शेप में हमारा फुटबॉल का मैदान होता है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 110 मीटर। कितनी होती है, 110 मीटर लंबाई होती है फुटबॉल के मैदान की। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई होती है 64 मीटर, यानी कि 64 मीटर। 110 मीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 64 मीटर। उसके बाद में जो हमारा यह ग्राउंड होता है इसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, 2 इक्वल हाल्फ्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 55-55 मीटर के 2 सेगमेंट आपके होते हैं। बीच में हमारा एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। यहीं से इस खेल की शुरुआत होती है, यहीं पर फुटबॉल रखा जाता है और यहीं से किक मारना प्रारंभ किया जाता है। इस मध्य बिंदु की ओर चारों ओर एक गोला होता है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो व्यास है वह 9.10 मीटर होता है। कितना, 9.10 मीटर का बीच में एक व्यास होता है। उसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये हमारा है गोल, जिसमें गोल करते हैं खिलाड़ी कुछ। हालांकि ये इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार की शेप होता है और यहाँ से गोल किया जाता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं गोल। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई इसकी होती है 7.32 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह होती है 2.1114 मीटर। तो ये हमने बात की गोल की। गोल के बाद में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है एरिया, इसे हम लोग कहते हैं गोल एरिया। तो ये हमारे दोनों टीमों के होते हैं, यानी कि
जो अपोजिट टीम है, कुल मिलाकर के 2 टीमें इसमें खेलती हैं, तो इसे हम कहते हैं गोल एरिया। और ये हमारा लंबा होता है 18.32 मीटर और चौड़ाई इसकी होती है 5.5 मीटर। तो ये भी आपको दोनों साइड में देखने को मिलेगी। फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी क्रिकेट की भांति, और इसमें भी एक बार में 2 ही टीमें खेलती हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये सेम इसी प्रकार से इस साइड में भी होगा, और इसे हम लोग कहते हैं पेनाल्टी बॉक्स। क्या कहते हैं इसे हम? पेनाल्टी बॉक्स। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर मैं आपको बताऊं फुटबॉल के बारे में, तो जो हमारा फुटबॉल होता है, इसकी जो परिधि होती है यानी कि सरकमफ्रेंस होता है, ये होता है 28 इंच, और अभी तक लगभग 120 सालों से इसकी जो परिधि है यही चल रही है, यानी कि 28 इंच की इसकी परिधि होती है। तो ये हमने मैदान के बारे में बात कर ली और गेंद के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भारत में फुटबॉल की क्या स्थिति रही है। तो भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला फुटबॉल क्लब था वह अंग्रेजों के शासनकाल में बना था, और इसका नाम था डलहौजी क्लब। 1880 में इसका निर्माण हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में डलहौजी क्लब की स्थापना हुई थी 1880 में। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या भारत ने फुटबॉल के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, तो हाँ, इसने फुटबॉल के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था सबसे पहले 1948 में। लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले भारत ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ओलंपिक में इसने पार्टिसिपेट पहले किया था, लेकिन फुटबॉल की अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल के खेल में पहली बार इसने पार्टिसिपेट किया था 1948 में, जो ओलंपिक हमारा इंग्लैंड के लंदन शहर में खेला गया था। आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत में एक बना था हमारा भारतीय फुटबॉल संघ, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, और अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये बना था 1893 में, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कोलकाता में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फुटबॉल का संचालन कौन करता है, तो ये हमारे संचालन करने वाली जो बॉडी है इसे हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF के द्वारा भारत में फुटबॉल का संचालन किया जाता है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा द्वारका, दिल्ली में, और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1937 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या फीफा विश्व कप में भी कभी भारत ने खेला है। तो अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत 1950 में गलती से फीफा में चला गया था। अब ये गलती क्या हुई थी कि उस समय किसी कारणवश से बहुत सारी टीमें बाहर हो गई थीं, और उसी के कारण भारत को प्रवेश वहाँ पर मिल गया था। तो 1950 में केवल भारत ने खेला है, और वो भी गलती से। तो ये हमने बात की भारत में फुटबॉल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, फीफा विश्व कप के बारे में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला जो हमारा फीफा विश्व कप था यह खेला गया था 1930 में। 1930 में उरुग्वे, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर यह खेला गया था, और उस समय जो विजेता टीम थी वह भी हमारी उरुग्वे ही थी। और अगर हम लोग उरुग्वे की बात करते हैं तो इसने अभी तक केवल 2 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। अगर हम बात करते हैं उपविजेता की, तो उस समय उपविजेता रहा था इसका पड़ोसी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी हमारा दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अभी तक कुल कितने फीफा विश्व कप का आयोजन हो चुका है, तो कुल मिलाकर के फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ है 21 फीफा विश्व कप का आयोजन हो चुका है, और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने। कितनी बार? 5 बार। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जर्मनी ने उसके बाद 4 बार जीता है। अगर हम बात करते हैं कि फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल किसने किए हैं, तो सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड है यहाँ पर मैरो यस क्लोस के नाम, जो कि हैं जर्मनी के, और इन्होंने 16 गोल किए हैं विश्व कप में, तो जो अभी तक रिकॉर्ड है। इसके बाद में अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक बार लिस्ट कि फीफा विश्व कप में विजेता कौन कौन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्राज़ील, जिसने 21 के 21 सारे विश्व कप में खेले हैं और 5 बार इसने जीता है। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो इसने 19 बार पार्टिसिपेट किया है और 4 बार जीता है। उसके बाद में इटली है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है, ये सारे लोग, इटली 4 बार भी जीता है। इसके बाद में अर्जेंटीना, फ्रांस 2-2 बार, और इंग्लैंड और स्पेन की बात करें तो ये लोग 1-1 बार, और उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप के साथ इसने कुल मिलाकर के 2 बार ये ट्रॉफी जीती है। अब हम लोग बात करेंगे कि फीफा के जो आने वाले विश्व कप हैं वो कहाँ पर होंगे। तो 2018 में जो हमारा हुआ था वह मैंने आपको बताया कि रसिया में हुआ था। 2014 वाला हुआ था कहाँ पर? ब्राज़ील में।
और उस समय जर्मनी हमारी विजेता रही थी। अगला जो हमारा होगा 2022 में वह होगा कतर में, जो कि एशिया का एक हमारा देश है, खाड़ी देशों की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। और 2026 में जो होगा वह हमारा होगा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में संयुक्त रूप से। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और फीफा विश्व कप में पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमारा होता है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल दिया जाता है और ये हमारा होता है वोटिंग पर, यानी कि पब्लिक से वोटिंग कराई जाती है और उस वोटिंग के आधार पर गोल्डन बॉल दिया जाता है। इसके अलावा सिल्वर बॉल और ब्रॉन्ज का बॉल भी दिया जाता है। तो ये कंप्लीट डिपेंड करता है वोटिंग पर। वोटिंग में जिसे सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसे गोल्डन बॉल दिया जाता है। उसके बाद में अगला हमारा होता है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट, और ये हमारा दिया जाता है मोस्ट गोल, यानी कि उस खिलाड़ी को जिसने उस पार्टिकुलर विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल किए होते हैं उसे दिया जाता है गोल्डन बूट। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गोल्डन ग्लव्स की, तो ये हमारे दिए जाते हैं गोलकीपर को, यानी कि जिस गोलकीपर का प्रदर्शन सबसे बेहतर होता है उस पार्टिकुलर विश्व कप में उसे दिया जाता है गोल्डन ग्लव। उसके बाद में यहाँ पर गोल्डन बूट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा एक होता है कि जिसे हम लोग कहते हैं कि किस टीम ने सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से आपने फेयर प्ले अवार्ड देखा होगा आईपीएल में, उसी प्रकार से फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है और ये भी आपका होता है वोटिंग में उस टीम के प्रदर्शन के आधार पर। उसके बाद में सबसे एंटरटेनिंग टीम का अवार्ड भी दिया जाता है और ये भी दिया जाता है ऑन वोटिंग के हिसाब से, और मोस्ट यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इसमें दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे फुटबॉल के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक गोल करने में दूसरे स्थान पे हैं और ये हैं पुर्तगाल के। इसके बाद में लियोनेल मेसी हैं। लियोनेल मेसी हमारे हैं अर्जेंटीना के। इसके बाद में एमिलियानो सालाह हैं, जो कि हमारे हैं अर्जेंटीना के। इसके बाद में मोहम्मद सलाह हैं और ये आपके कहाँ पर हैं, मिस्र के। फिर हम लोग बात करेंगे डेविड बेकहम के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और ये आपके हैं ब्रिटिश के। तो ये कुछ हमारे खिलाड़ी हो गए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है कि यह पार्टिकुलर खिलाड़ी किस देश का है। अब हम लोग बात करेंगे फीफा विश्व कप 2018 के बारे में। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आयोजन इसका हुआ था रसिया में। कहाँ पर? रूस में इसका आयोजन हुआ था। और एक हमारा मस्कट होता है हर बार विश्व कप का। तो रसिया में जो हमारा विश्व कप हुआ था उसका मस्कट था जॉबी वाका। जॉबी वाका के बारे में बात करें तो इसे लोग हम हिंदी में उल्फ कहते हैं, यानी कि भेड़िए के समान का सिंबल इस बार का विश्व कप का रहा था। विजेता टीम मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारी फ्रांस थी। उप विजेता की बात करें तो ये हमारी क्रोएशिया थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। गोल्डन बॉल की अगर हम लोग बात करते हैं 2018 में, तो गोल्डन बॉल यहाँ पर जीता था लुका मोड्रिक ने, जो कि थे क्रोएशिया के। उसके बाद में अगर हम गोल्डन बूट की बात करते हैं तो ये जीता था हैरी केन ने, जिन्होंने सर्वाधिक 6 गोल किए थे, इंग्लैंड के थे। और अगर हम लोग बात करते हैं गोल्डन ग्लव्स की तो ये जीता था थिबॉट कोर्टियस ने, जो कि थे बेल्जियम के। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने फीफा विश्व कप के बारे में बात की, फुटबॉल गेम के बारे में बात की। अगर आपके मन में कहीं पर कोई डाउट है या कहीं पर आपको लगता है कोई चीज़ मैंने गलत बता दी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको बता सकूं। पिछले वीडियो में मैंने वनडे इंटरनेशनल का हाईएस्ट स्कोर बताया था 443, जो कि श्रीलंका का था, लेकिन ये पुराना रिकॉर्ड था। हुआ क्या कि मैं पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन कमेंट में मुझे बताया गया कि सर्वाधिक जो स्कोर है वह है 481, जो कि है इंग्लैंड का। उसके बाद में इंग्लैंड का ही दूसरा सर्वाधिक स्कोर है 444। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि कल सुबह की जो वीडियो हो वह जनरल साइंस में केमिस्ट्री पर हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल सुबह से आपकी जनरल साइंस भी शुरू हो जाए। सुबह हम लोग जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे और शाम को हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तो अगला वीडियो आप किस स्पोर्ट पर चाहते हैं उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। समय देने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और सबसे ज़रूरी कि अगर पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।